तो गुरु आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अनटोल्ड स्कैंडल, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2003 में। तो दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी भौजाई को और उसके बाद उनकी पलंग चढ़ाई को, और ना सिर्फ उनकी वजह से न जाने किनकी पलंग तुड़ाई हो जाती है। ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मूवी में एंड तक बने रहिएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर तो इससे भी तगड़ा तगड़ा कंटेंट आता रहता है। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पेलम बॉय। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि भैया जी की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, परंतु इनकी वाइफ की डेथ हो गई है, जिस वजह से भैया जी अपने मुन्नू का मन बहलाने के लिए हर रोज अक्सर किसी न किसी कन्या की गहराइयों के दर्शन कराते रहते हैं, और ये इस काम में कतई प्रो हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी पूरे शहर की कच्चियां गीली कर रखी थी, परंतु एक कच्ची उनसे अभी तक बची हुई थी, जो थी उनकी ही खुद की भौजाई अर्थात उनके बड़े भैया की वाइफ। यहाँ पर वो अपनी भौजाई से उनकी शादी से पहले ही प्रेम करते थे, और जिस वजह से उन्हें भी उनकी गहराइयों में उतरना था, परंतु हो नहीं पाई उनकी पेलम पिलाई, और यहाँ पर बन गई वो उनकी भौजाई। हालांकि भौजाई भी बहुत अच्छे से जानती है कि उनको देखने के बाद अक्सर अपने पेलम बॉय की पैंट गंदी क्यों हो जाती है, और इस बात का वो कतई काफी फायदा भी उठाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन जब अपने पेलम बॉय अपने भैया से मिलने आए थे तो यहाँ पर उसकी भौजाई भी मौजूद थी। यहाँ पर भैया जी उन्हें बताते हैं कि जो तुम्हारी भौजाई है उनके थ्रू हमारी कोई भी संतान नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने यहाँ निश्चय किया है कि मैं एक दूसरी लड़की के साथ शादी करूंगा। यहाँ पर भैया जी अपनी ठरक मिटाने का अच्छा बहाना पेल रहे थे। हालांकि भौजाई को भी सब कुछ समझ में आ रहा है, परंतु पति परमेश्वर के आगे वो क्या ही कर सकती हैं। जिसके बाद वो भी उनका निर्णय उनके सामने स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद वो वहां से चले गए तो भौजाई अपने पेलम बॉय से कहती है कि मुझे पता है तुम सालों से मेरी गहरी गुफा में घुसने का प्रयास कर रहे हो, परंतु आज तक तुम्हें ये मौका नहीं मिला, तो मैं खुद तुम्हें ये मौका दूंगी अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। अब भौजाई खुद ही बुला रही है तो पेलम भैया कैसे रुक जाए। जिसके बाद वो सीधा पूछते हैं कि बताओ क्या काम है, मैं करने को रेडी हूँ। जिस पर भौजाई ने बताया कि जिस लड़की से तुम्हारे भैया शादी करने जा रहे हैं तुम उस लड़की को पहले से ही प्रेग्नेंट कर दो, जिससे तुम्हारे भैया को लगेगा कि जो बाहर आया है वो उनकी मेहनत का कमाल है, परंतु ये तो हम और तुम ही जान पाएंगे कि वो उनकी मेहनत का नहीं बल्कि तुम्हारी बूंदाबांदी का कमाल है। हालांकि यहाँ पर भैया को बाई वन गेट वन फ्री का ऑप्शन मिल तो रहा था, परंतु वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, ये बोलकर कि तुम्हारा टेस्ट तो सच में बहुत बढ़िया है, परंतु उससे बढ़िया टेस्ट होगा किसी एक सील पैक का, और मेरी नजर में एक सील पैक है भी जिसके लिए मैं इस समय मेहनत कर रहा हूँ। जिस पर अपनी चुगली ने पूछा कि वो है कौन, तो इस पर अपने पेलम बॉय ने अंबुजा देवी का नाम लिया, क्योंकि उसकी दीवारें काफी सख्त थीं और अभी तक टूटी नहीं थी। इसका रीजन ये था कि उसकी जब शादी होती है तो शादी के अगले ही दिन उसके हस्बैंड की हो गई डेथ, जिस वजह से अंबुजा देवी की दीवारें अभी तक सख्त बनी है और शहर का हर बंदा उस दीवार पर चढ़ाई करना चाहता है। यहाँ पर चुगली ने उसे चैलेंज दिया कि जिस तरह से शहर के लोगों में तुम्हारी इमेज बनी हुई है ना, तुम कभी भी अंबुजा देवी को पटा नहीं पाओगे। जिस पर वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि अगर मैंने पटा लिया तो उसकी दीवारें तोड़ने के बाद मैं तुम्हारे गड्ढों की खुदाई करूंगा। यहाँ पर चुगली भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पेलम बॉय लग जाते हैं पूरी तरह से उसे पटाने के कार्य में। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप अंबुजा देवी के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए कि ऑलरेडी आप इतना तो जानते ही हो कि अंबुजा देवी की तरफ ऑलमोस्ट हर लौंडे की नजर पड़ी हुई है, परंतु इसमें से दो सबसे प्रमुख है। एक तो उसका ही कजन जो कि अभी अभी बाहर से पढ़ाई करके आया है, और इसके अलावा उसके कभी ना होने वाले हस्बैंड का कजन जिसकी भी नजर अपनी भौजाई पर पड़ी हुई है। परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अंबुजा देवी को जिन्होंने कतई अपनी इच्छाओं पर Z+ सिक्योरिटी लगा रखी है, जिस वजह से वो अभी तक वेजिटेरियन है। साग सब्जियों के अलावा उसके अंदर अभी तक कुछ गया ही नहीं है। इसी चलते एक दिन अपना पेलम बॉय अंबुजा देवी के साथ किसी तरह से अपनी सेटिंग बिठा करके एक पहली मीटिंग करवा लेता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है, परंतु अंबुजा देवी अर्थात अपनी सख्त लड़की उसका गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती और वहीं पर छोड़ करके जाने लगती है। जिसके पीछे पीछे सूंघते सूंघते अपना पेलम बॉय भी जाता है और उससे गिफ्ट लेने को कहता है, परंतु सख्त बिटिया उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। खैर भैया जी की दाल यहाँ पर नहीं गलती और उन्हें बुलावा आ जाता है अपनी भौजाई का। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भौजाई ने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो लड़की जिसके साथ इनके हस्बैंड शादी करने वाले हैं वो उनके घर में आ चुकी है, और उनका जो हस्बैंड है अर्थात अपने पेलम बॉय के जो भैया हैं वो इस समय शहर से कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ये एक सही मौका है उनके पेट को भटूरा बनाने का, परंतु यहाँ पर तो भैया जी खून के प्यासे हैं जिस वजह से वो उन्हें मना कर देते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि शायद पेलम बॉय से तो ये काम हो नहीं पाएगा, तो उन्हें खुद ही कोई नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जिसके बाद अगले ही दिन वो एक बुक मंगाती है और उस बुक को देने के लिए एक बंदा आता है, जिसे देखकर वो जानबूझ करके ये कहती है कि तुम बुक मुझे नहीं तुम अंबुजा देवी को दे आओ। और जब वो बंदा अर्थात अपना मजनू जाता है अंबुजा देवी को वो पुस्तक देने के लिए तो यहाँ पर टकराती है उनकी आंखें और दोनों की गीली हो जाती है कच्चियां। खैर यहाँ पर सर्किट जोड़ना स्टार्ट हो गए हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने पेलम बॉय को जो अपने गोल और होल पर बिल्कुल फोकस्ड है और वो उसी की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए वो पहुंचा है उसी लाइब्रेरी में जिसमें अपनी अंबुजा देवी
भी आती है। यहाँ पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो लोग एक्सीडेंटली मिले हैं और वो कुछ बात करने की कोशिश करता है, परंतु अंबुजा देवी अर्थात अपनी सख्त बिटिया वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। यहाँ पर अपना पेलम बॉय उसके पीछू पीछू आता है उसे लबर लबर करने के लिए, परंतु फिर भी वो उसे भाव नहीं दे रही थी और उससे बचने के लिए एक गली में चली जाती है। ये गली काफी सुनसान थी, तभी उसे दो चिरकुट मिल जाते हैं जो कि उसे छेड़ रहे थे, परंतु इतने में ही आ गए अपने पेलम बॉय जो मारते हैं बिल्कुल साउथ वाली एंट्री और उन लोगों को नाली में घुसा घुसा करके मारते हैं जिन गुंडों को उन्होंने खुद ही भेजा था अंबुजा देवी को इम्प्रेस करने के लिए। और फाइनली यहाँ पर अंबुजा देवी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा पिघल रही है। और इस बात का पता चलता है हमें अगले दिन जब अपना पेलम बॉय उन्हें एक लेटर लिखता है जिसमें उसने माफी मांगी थी उस बात के लिए जो वो उस लाइब्रेरी में कर रहा था। यहाँ पर अपनी अंबुजा देवी पहली बार उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए उसे एक लेटर लिखती है और ऐसे करते करते इनका ये लेटर वाला कार्यक्रम थोड़ा सा स्टार्ट तो होता है, परंतु अपने अंबुजा देवी ही इस कार्यक्रम पर ब्रेक लगा देती है। दूसरी तरफ अपना पेलम बॉय इस बात को लेकर के काफी टेंशन में है कि उसे अंबुजा देवी लेटर क्यों नहीं लिख रही और उसकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन वो खुद ही पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, तुम्हारे 3 रुपए वाले पेन की इंक खत्म हो गई क्या कि तुम अब लेटर ही नहीं लिखती। भैया जी को लगा कि उन्होंने बड़ा डेयरिंग वाला काम किया है, परंतु दूसरी तरफ अपनी अंबुजा देवी की फटके हाथ में आ जाती है कि कोई बंदा रात में उसके कमरे में घुसा चला आया, जिस वजह से वो उसे गरियाते हुए कहती है कि अगली बार मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की तो पिछवाड़ा तोड़ के पजल बना दूंगी, पूरी जिंदगी भर जोड़ते बैठेगा। खैर भैया जी गाली खा करके वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपनी बुबरिया और अपने मजनू का जो प्रेम है वो बढ़ रही महंगाई की तरह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अपनी चुगली भौजाई भी इस चीज को नोटिस कर रही है, परंतु वो कुछ कह नहीं रही। इसी चलते एक दिन जब वो दोनों मिल करके चुम्मा चाटी कर ही रहे थे कि इतने में ही एंट्री मारती है अपनी भौजाई जो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उनके साथ में है, अर्थात वो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों चाट पूछ रहे हो, ओयो नहीं बुक कर पा रहे थे, चलो कोई नहीं मैं तुम्हारे लिए रूम का जुगाड़ कर दूंगी, परंतु ऐसे रहना कि किसी को भी इस बारे में पता न चले। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं पेलम बॉय को जिसे अब खबर मिली है कि उस रात उसके घर जाने की वजह से अपनी अंबुजा देवी ने अपना घर छोड़ दिया है और वो कहीं और शिफ्ट कर गई है, जिस वजह से पेलम बॉय काफी दुखी होते हैं। और भैया जी ठंड तो बढ़ी चुकी है, अब कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, तो उन्हें याद आती है अपनी भौजाई की बात और वो सीधा पहुंच जाते हैं बुबरिया के पास। यहाँ पर वो उससे बातों ही बातों में बाटली में उतार लेते हैं और जिसके बाद वो अपने ही घर को मिनी ओयो बना देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पलंग हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर उन्होंने अपनी भौजाई का दिया हुआ चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद वो सीधा निकल जाते हैं अपने पुराने शिकार पर अर्थात अंबुजा देवी के पास, क्योंकि उनका पता उन्हें लग गया था। कुछ देर के बाद वो अंबुजा देवी के पास पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर वो हृदय विदायक दिल को रुला देने वाली कुछ लाइनें अंबुजा देवी को चिपका देते हैं और वहां से चले आते हैं, जिसका रिजल्ट हमें अगले दिन दिखता है कि अंबुजा देवी उनके उन हृदय विदायक बातों की वजह से उनसे मिलने के लिए चली आती है। यहाँ पर ज्यादा देर न करते हुए अपना पेलम बॉय सीधा उनके साथ चुम्मा चाटी करता है और वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा पाता। इससे पहले ही हम अंबुजा देवी को देख पा रहे हैं वो बेचारी बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर पेलम बॉय को लगा कि शायद वो इस कार्यक्रम की वजह से दुखी होकर रो रही है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं था। अपनी जो अंबुजा देवी है वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके आंसू आ गए। खैर यहाँ पर अपना सेल्फिश पेलम बॉय पहली बार दुखी नजर आता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उसने अंबुजा देवी के साथ गलत किया है, जिस वजह से वो उसे आधे रास्ते में ही छोड़कर घर जाने के लिए कहता है और अंबुजा देवी भी घर चली आती है। उनके जाने के बाद अपना पेलम बॉय भौजाई को खत लिखता है जिसमें उसने कहा कि भाभी तुम ढूंढ लो अपने ताले की चाबी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा जरा भी, आपका काम पूरा हो चुका है और अब मेरे काम की बारी है, सो काम डाउन, अब मुझे काम करने दो। इसी बीच दूसरी तरफ हम अपनी अंबुजा देवी को देख पा रहे हैं जो अपनी आंटी को अपने हृदय की व्यथान बता रही हैं और उन्होंने अपने दुख को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। बस हुआ चाची, अब नहीं होता सबर, मुझे सता रही है मेरी मुन्नी की फिकर, खीरा ककड़ी गाजर खा खा करके वो बन गई है फ्रूट चाट मिक्सचर, अब उंगली के अलावा मांग रही है वो कुछ और अंदर, वो बेचारी अभी तक है इस बात से बेखबर कि उसके अंदर बन रखा है पूरा समंदर, समंदर में डुबकी लगाएंगे हमारे पति परमेश्वर जो बनेंगे हमारे हमसफर, ना केवल रात कार्यक्रम तो चलेगा पूरा दिन भर, मेहनत करेंगे इतनी कि वहीं से निकालेंगे नहर, मेरा बाबू सुपरस्टार जो मचाएगा कहर, न केवल हिलाएगा पलंग बल्कि हिलाएगा पूरा शहर। खैर उसकी इस दुख भरी व्यथान सुन करके चाची के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो भी उसे कुछ नहीं कहती और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि जो अपनी अंबुजा देवी है वो और देर तक खुद को नहीं रोक पाती और सीधा चली जाती है पेलम बॉय के पास, जिसके बाद यहाँ पर होती है खून की होली। खैर बड़ी मेहनत के बाद ही, परंतु फाइनली यहाँ पर अपने पेलम बॉय ने अपना पहला टास्क भी कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो काफी खुश है। परंतु दूसरी तरफ जो अपनी अंबुजा देवी है उसे ये लग रहा है कि शायद पेलम बॉय उसके साथ शादी करेगा, तो वो उसे इस बात के लिए प्रपोज करती है। परंतु पहली बार हम ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो पेलम बॉय है उसे ना करने में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही है। इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं वो भी अंबुजा देवी के साथ प्रेम में पड़ चुके हैं। खैर फिलहाल तो वो बात टाल करके वापस चले आते हैं भौजाई के पास और यहाँ पर उन्हें अपने
अपने दोनों टास्क कंप्लीट होने का इनाम मांगते हैं। भौजाई भी इस बात के लिए एग्री तो हो चुकी है, परंतु वो नोटिस कर पा रही है कि जो अपना पेलम बॉय है वो कहीं न कहीं अंबुजा देवी के प्रेम में पड़ गया है और इस बात से उन्हें काफी हर्ट होता है कि वो बंदा जो पिछले कई सालों से मेरे आगे पीछे घूम रहा था, आज उसे किसी नई लड़की ने भटका दिया। और इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो पेलम बॉय और अपनी अंबुजा देवी के बीच के कनेक्शन को कटवा देंगी, जिसके लिए उन्होंने पेलम बॉय से कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा इनाम चाहिए तो सबसे पहले तुम अंबुजा देवी को ये क्लियर कर दो कि तुमने उसका यूज किया था। यहाँ पर अपना पेलम बॉय जो कि इस बात से बेखबर है कि वो भी कहीं न कहीं अब अंबुजा देवी को पसंद करने लगा है, तो वो चुगली भौजाई को कहने पर उसे ये क्लियर कर देता है कि उसने अभी तक बस उसका यूज किया था, जिस वजह से अंबुजा देवी काफी ज्यादा दुखी होती हैं और वो सिटी छोड़ करके वापस अपने गांव चली जाती हैं। खैर फाइनली अब पेलम बॉय को उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा और ठीक ऐसा रात में होता भी है। भौजाई उसे गहरे गड्ढे की खुदाई करने को कहती भी है, परंतु यहाँ पर हम पेलम बॉय को देख पा रहे हैं जो काफी ज्यादा दुखी है अंबुजा देवी को दुखी करने पर, और उसे अब रियलाइज हो गया है कि वो कहीं न कहीं अंबुजा देवी के प्रेम में पड़ चुका है। तो वो चुगली भौजाई से कहता है कि अपनी खुली दुकान बंद कर लो, मुझे नहीं आना, और मैं ये जान गया हूँ कि मैं अंबुजा देवी से ही प्रेम करता हूँ। और इसके बाद भैया जी उन्हें वैसे ही छोड़ करके निकल जाते हैं। भौजाई इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई उन्हें कैसे छोड़ सकता है, वो भी पूरी अनबॉक्स कंडीशन में, जिस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधा लेटर लिखती है अपने मजनू को। दोस्तों मजनू को जानते होंगे जिसका कनेक्शन चल रहा था बोबरिया के साथ, और वो उन्हें सब कुछ सत्य सत्य बता देती है कि पेलम बॉय ने बोबरिया के साथ क्या किया था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और अपना मजनू एक लेटर लिख देता है अंबुजा देवी के हस्बैंड के कजन को। दोस्तों इसको आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होगा, जो कि अंबुजा देवी को काफी पसंद करता था, तो वो उसे लेटर लिख करके सब कुछ बता देता है कि पेलम बॉय ने अंबुजा देवी के साथ क्या क्या किया, जिस वजह से उस तूतिया को बहुत गुस्सा आता है और वो रास्ते में ही पेलम बॉय को पकड़ के धल लेता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक तगड़ी फाइट सीन, और फाइट का एंड होता है अपने पेलम बॉय के पेट में लगी हुई चाकू से। लेकिन यहाँ पर इश्क में चूर अपने पेलम बाबू हॉस्पिटल नहीं जाते, वो निकल जाते हैं अपनी बाबू के घर की तरफ। रास्ते में उन्हें उनका सर्वेंट भी मिलता है जो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें तेजी से उस तरफ ले जाता है, परंतु अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही पेलम भैया टैग हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अंबुजा देवी अभी तक पेलम बॉय को गलत ही समझ रही थी, परंतु जब उनके पास ये लेटर पहुंचता है कि पेलम बॉय की डेथ हो गई है, और इसके साथ साथ उस लेटर में उसके सर्वेंट ने सब कुछ क्लियर किया था, जिस वजह से अब अंबुजा देवी को काफी रिग्रेट हो रहा है और वो उसकी मौत का खुद को जिम्मेदार समझ रही है। इसलिए वो जाती है एक लेक के पास और यहीं पर वो अपनी आत्मकथा को समाप्त कर लेती है। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो सर्वेंट भौजाई की सारी करतूत को एक बुक के माध्यम से पब्लिश करवा देता है, जिसके बाद लग गई भौजाई की लंका और सभी लोग उनको ढूंढने लगते हैं पेलने के लिए, पेलने मतलब मारने के लिए, जिस वजह से अपनी भौजाई किसी तरह से अपनी जान और अपनी बचा करके वहां से भागती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।